रहीम नाज़रीन और सामीन, आज हम बनाने लगे हैं बेहतरीन सा बन कबाब। उसके लिए एक बन ले लिया, इसको हम दरमियान से काट लेंगे। इसको मुकम्मल नहीं काटना, हल्का सा इसको साथ पे जुड़ा रहे, इस तरह से करके इसको काट लेंगे। अब चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। एक अंडा ले लिए, इसके अंदर एक चुटकी नमक डाल देंगे और एक चुटकी काली मिर्च। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये जी तवे के ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म हो जाए, इसको चेक कर लें, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे कबाब। अंडे में लगा के इसको हम पका लेंगे। इसको हल्की आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे, फिर इस तरह से दूसरी तरफ से पकाएंगे। कबाब बनता है तब तक जो है ना, हम इसको साथ में फ्राइज तैयार करने के लिए करते हैं। ये मैंने आलू को लेके इस तरह से स्लाइस काट लिए और उसको उसके बाद से स्लाइसर से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये देखें, हमारे बेहतरीन से फ्राइज के लिए आलू तैयार हो रहे हैं। ये जी 3 मिनट हो गए हैं। अभी इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसके हमने साइड टर्न कर लिए 3 मिनट के बाद। अभी दूसरी साइड से जो है ना, इसको पकाएंगे। जी हम साथ 4 से 5 पीस इस तरह से आपने तिरछे काट लेने खीरे के। नॉर्मली 4 पीसेस काट। इस तरह से अभी जो है ना, एक टमाटर लेके उसको भी हमने उसके भी 3 से 4 पीसेस काट लेने हैं। हमारा कबाब रेडी हो गया, इसको हम उतार लेंगे और इसको अंदर वाली साइड से जो है ना वो गर्म कर लेंगे, हल्का सा ऑयल लगा के। ये आपने ऑयल के साथ घुमा लेना है। अभी इसको हमने अच्छी तरह से जो है ना वो गर्म होने देना है अंदर से, ताकि बन के अंदर बिल्कुल फ्रेशनेस जो है वो कायम हो जाए। पका के उतार लिए। उसी में से जो तेल बचा हुआ है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने अंडा फेंटा था। इस तरह से आप तवे को टिल्ट करके ऊपर जो आपको पोर्शन कच्चा नज़र आ रहा है उसको साइडों में निकाल लें, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसको साइडों से उतार लें ताकि ये साइडों से उतर जाए और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसको भी हम रोल कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है जी। अब इसको निकाल लेंगे। तैयार कर लिए जी। मीनवाइल हम फ्राइज़ को नमक लगा के ऑयल के अंदर डाल देते हैं, ताकि ये भी तैयार हो जाएंगी। इतनी देर में हम बाकी बन को तैयार करते हैं बाकी चीज़ों के साथ। नमक लगा के तो मैंने इसके अंदर फ्राइज़ डाल देंगे, ताकि ये मीनवाइल तैयार हो जाएंगी। इनको हमने हल्की आंच पे छोड़ दिए। आए जी, हम बन को तैयार करते हैं। स्पून मेयोनीज लेके इसके ऊपर एक चुटकी काली मिर्च डाल दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो है ना 1 टीस्पून केचप शामिल करेंगे।
इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बेस तैयार हो गई है। अभी हम इसको बन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसको बन के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे दोनों साइड्स पे। सेंटर में ज़्यादा रहना चाहिए ताकि बाद में ये बाहर की तरफ पिघलता हुआ निकले नहीं। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कबाब। कबाब को आपने हाथ से थोड़ा सा ऐसे मसल लेना है। मसल के कबाब को इसके ऊपर लगा दी पैटी हमने। इसको आपने साइज में फैला के बराबर कर देना है जी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे खीरा और टमाटर। ये लगाने के बाद ऊपर लगाएंगे हम दूसरी तह जो हमने बनाया था ऑमलेट। ऑमलेट रखने के बाद मज़ीद 2 अदद खीरे और 1 अदद टमाटर का पीस, साथ में ऊपर शामिल करेंगे हम सलाद पत्ता। और अब इसको हम कर लेंगे बंद। ये हमारा बेहतरीन सा बन कबाब तैयार है। ये बिल्कुल डबल डेकर बंद है। इसको हमने एंड पे हल्का सा फिर फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार सा हमारा बन कबाब तैयार है। ये हमारा मज़ेदार सा बन कबाब तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो हमने बेस बनाई थी वो स्पिल आउट कर रही है और ये कितना मज़ेदार लुक नज़र आ रही है। एंड पे इसको हल्का सा हम फिर गर्म करेंगे दोनों साइडों से। वैसे तो ये आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेशनेस इसके अंदर आ गई है। जब आप इसको ऑयल पे गर्म करते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। फ्राइज भी तैयार हो गई जी। इनको हम डिश आउट कर लेंगे। ये जी हमने जो हल्का सा ऑयल बचा हुआ था तवे के ऊपर, अब उसके ऊपर जो है ना हम इसको रखेंगे अपने बन को। इसको एक साइड से हल्का सा गर्म करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे जी। अभी इसको हमने 1 मिनट एक साइड से गर्म करने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये हमने दूसरी साइड से इसको 1 मिनट गर्म कर लिया जी। हमारा बन कबाब तैयार हो गया। अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में और डिश आउट करेंगे। आपको दिखाते हैं ये डिश आउट करके। ये जी हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसके साथ हम लगाएंगे फ्राइज और सलाद पत्ता। ये जी हमारा बेहतरीन सा बन कबाब तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।